नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 73 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 72 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं, इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो यहाँ पर पीजीटी DT प्लस भी पीजीटी संस्कृत फीमेल, तो इनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और अगर आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं, तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, आप उस पर जाकर जो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चनों को करेंगे, जो आपके जो DT प्लस भी एग्ज़ाम है या कोई भी जो संस्कृत का एग्ज़ाम है, इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य प्रोहितः भवति। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत के पुरोहित हैं। वातायन है, सोमरात, गालब या मारीच। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सोमरात है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतले पुत्रस्य नाम किम। तो अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम अरिदमन है, पुरुदमन, सरोदमन या इंदर दमन। तो ये था ऑप्शन सी, सरोदमन। नेक्स्ट है, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। तो ये इनमें से किन का परिचय है? हनुमत है, भरतस्य, सर्विलक्का या दुर्वासा है, दुर्वासा का। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये परिचय है दुर्वासा ऋषि का। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंके लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु पदांश से अलंकारो अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, इसका चौथा अंक में 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। और उसमें जो है यहाँ पर ये भी अलंकार जो पूछा गया है, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा या अतांतर न्यास अलंकार। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर ईव जो आ जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। नेक्स्ट है, आर्भटी वृत्ति कस्मिन रसे भवति। ये जो आर्भटी जो वृत्ति दी गई है, ये किस रस में होती है? वीर रस में, श्रृंगार, रौद्रविभत्स में या अद्भुत रस में। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो है यहाँ पर रौद्र और विभत्स रस इसमें होती है। नेक्स्ट है, सत्ताम ही संदेह पदुषु वस्तुषु परमाणुवंत कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं इति कस्य उक्ति। तो यहाँ पर ये उक्ति दी गई है, ये इनमें से किन की है? महर्षि भर्तृहरि, भास की, कालिदास की या भवभूति की। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रथम अंक जो है, वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलस्य नंदी पाठे वर्णित अद्य सृष्टि अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम के जो नंदी पाठ है, इसमें वर्णित सृष्टि कौन सी है? इसका वर्णन है पृथ्वी, जलम, अग्नि या वायु। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें जल के बारे में कहा गया है। या सृष्टि अतः बहती विधिहुतम या हवीर्य च होत्री। नेक्स्ट रहेगा, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं शकुंतले कस्य ये मुक्ति। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया स्त्री जो होती है, ये निश्चय प्रायधन होती है। शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इसमें किसकी उक्ति है? तो गौतम्या, कण्वस्य, सारंगवस्य या शार्दूतस्य। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, महर्षि कण्व के द्वारा जो युक्ति कही गई है। चौथे अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है कि कन्या जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है। नेक्स्ट है तेजोद्वेश्य युगपद व्यसन उद्भ्याम लोको नियमत इव आत्मदशंतरेषु।
अयम कस्य पात्रस्य कथनमस्ति, तो ये कथन इनमें से किस पात्र का है? कश्यप है, कर्णव शिष्य, अनुसूया या प्रियमदा। तो ये जो उक्ति है यहाँ पर कही गई है महर्षि कर्णव के शिष्य के द्वारा कि संसार दो तेजों के साथ एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने 10 अवशेषों में अनियंत्रित हो रहा हो। नेक्स्ट है कामी शवताम पश्यति इति इयं सुक्ति अस्ति। कामी शवताम पश्यति इति इयं सुक्ति अस्ति, तो यह सुक्ति है किसकी है? दुष्यंत है, कर्णव, शकुंतला या दुर्वासा। तो यहाँ पर यह सुक्ति इनमें से किन की है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन ए, राजा जो दुष्यंत है उनकी ये सुक्ति है कि कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्तम छंद अस्ति। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? वसंत, सनगदरा, मालिनी या मंदाक्रांता छंद। तो जो संपूर्ण मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। लक्षण रहेगा मंदाक्रांता जल्दी से गंभीर हो न तुतात गुरु चेत। अगला क्वेश्चन है कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम। तो यहाँ पर गीति काव्य में से या जो खंड काव्य है ये कौन सा है? ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव या मेघदूतम। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन डी रहेगा। मेघदूत 2 खंडों में ये बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूते यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवति इत्याद्य कथनम मेघेन कस्मिन् नगरे गंतुम अनुरोधम करोति। तो किस नगर में जाने की ओर जाए अनुरोध करता है? अलका, उज्जैनी, विदिशा या दशाण में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदिशा। तो मेघदूत का जो अभिशप्त यक्ष जो है ये रामगिरी नामक पर्वत पर रहता था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदिशा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा बी, मेघदूते यक्ष वक्र हैं पंथा यद्यपि भवति। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है। मेघदूत में जो यक्ष है ये वक्र पंथा यद्यपि भवति, यह कहकर मेघ से उज्जैनी नगर जाने का अनुरोध करता है। तो यहाँ से जो आप है राइट आंसर ऑप्शन बी कर लेना, उज्जैनी। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति सम। मेघदूत का जो अभिशप्त जो यक्ष है ये कहाँ पर निवास करता था? विंध्याचल में, अमरकोट पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर या सुमेरु पर्वत पर। तो इसमें रहेगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये जो मेघदूत का अभिशप्त यक्ष जो है ये रामगिरी नामक पर्वत पर निवास करता है। नेक्स्ट है तस्मिन् रदरो कतिचित अबला विप्रयुक्त कामी मेघदूतस्य अस्मिन् पंक्ति अग्रे पंक्ति ही कस्मिन् पंक्ति अस्ति। तो इसमें अगले वाली पंक्ति कौन सी है? वह प्रक्रीड़ा परिणगत जीमुतेन शव कुशलमें नीत्वा मासान या अंतः वाष्प। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है यांच मोगवरम गुणे न अद्मिलब्ध काम इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोधयति। यहाँ पर जो अधिगुणे आया है इसमें किसके बारे में बताया गया है? राजहंस के बारे में, यक्ष के, मेघ के या गंगा के बारे में। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो यहाँ पर मेघ के बारे में बताया गया है, मेघ के लिए ये आया है। नेक्स्ट है नारिकेल फल सम्मितम वचन है इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। नारियल के फल के समान वचन ये किस कवि के विषय में कहा गया है? माघ, भारवी, कालिदास या श्रीहर्ष के बारे में। तो ये कहा गया है महर्षि भारवी के बारे में कि इनके वचन जो है नारियल के फल के समान हैं, बाहर से कठोर अंदर से नरम। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय इति केनुक्तम। ये वचन यहाँ पर किन के द्वारा कहे गए हैं? महर्षि भर्तृहरि, भारवी, बाणभट्ट या भास के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर महर्षि भारवी के द्वारा कहे गए हैं, किरात अर्जुनम से ये लिए गए हैं।
हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। प्रथम सर्ग जो है वहाँ से ये लिया गया है। और युधिष्ठिर वनेचर जो है वार्तालाप में वनेचर के द्वारा ये कहा गया है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर और जो वनेचर उनके बीच में वार्तालाप हो रही है, तो वनेचर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आएगा किरात अर्जुनियम शब्द है निष्पन्न भवती। किरात अर्जुनियम जो शब्द है ये किससे बना हुआ है या किससे निष्पन्न होता है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, छ प्रत्यय से जो ये बना हुआ है। छ जो होता है, छ को ई है, आयन ए आपने एक सूत्र सुना होगा, उससे जो यहाँ पर ये बनेगा और उसके बाद अतोअम से अम हो जाएगा। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी इति यम सुक्ति कस्मात् उद्धृता। तो यहाँ पर ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? किरातोर्जुनियम, शिशुपाल वध, मेघदूत या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो यहाँ पर किरातोर्जुनियम से ली गई है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कि महापुरुष जो होते हैं विद्वान जन, महात्मा के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। नेक्स्ट है स चिंत्यन्ति एव भिया तवदेशु इति है दुरंता बलवत विरोधिता अयम कस्य विषय कथित था। तो ये सुक्ति आई है, ये यहाँ पर किसके बारे में कही गई है? युधिष्ठिर के बारे में, वनेचर, दुर्योधन या दुःशासन के बारे में। तो ये कही गई है यहाँ पर ऑप्शन सी, दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन की मनस्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को रात दिन सोचता रहता है कि न जाने कब तक बलवान तथा नीतिज्ञ पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुखद परिणाम वाला होता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आएगा प्राभव अपि उत्सव ए मानी नाम अस्य सुक्तस्य रचितवान। ये जितनी भी सूक्तियाँ सभी महत्वपूर्ण हैं। तो अस्य सुक्तस्य रचितवान किसके द्वारा ये कही गई है? किस सूक्त इनमें से किन के द्वारा कही गई है? महर्षि कालिदास, माघ भारवी या महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि भारवी के द्वारा ये कही गई है। प्राभो अपि उत्सव ए मानी नाम, कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का ही विषय है। तो ये यहाँ पर भारवी के द्वारा रचित किरातोर्जुनियम से ली गई है। नेक्स्ट है तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम। तो यहाँ पर जो ये दी गई है, इत्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता। ये यहाँ पर किस श्लोक से ली गई है? मेघदूत, शिवराज विजय, नीति शतक या किरातोर्जुनियम से। तो ये जो यहाँ पर किरातोर्जुनियम से ये ली गई है कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मानवता मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुने। नेक्स्ट है शुकनाश उपदेश अनुसार लक्ष्मी सरस्वती परिगृतम जन्म कस्मात् नालिंगति। यह सूक्ति दी गई है। तो कस्मात् नालिंगति किस कारण से नहीं अपनाती है? ईर्ष्या के कारण, अपवित्र के कारण या अनिमित्त के कारण या पातकनिम मान्य मानना। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए। तो शुकनाश उपदेश के अनुसार लक्ष्मी जो है ये सरस्वती प्रगृतम जन्म ईर्ष्या कारणात् नालिंगति। अर्थात शुकनाश उपदेश के अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। और कादम्बरी के पूर्वार्ध में जो है इसके बारे में वर्णन हुआ है। कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और गद्य काव्य है। नेक्स्ट है कादम्बरी है कथानुसारम सुख है पूर्वजन्मनि आसीत। कादम्बरी की कथा के अनुसार सुख पूर्वजन्म में से कौन थे? वैशंपायन, चंद्रपीड़, कबिंजल या शूद्रक। तो ये थे ऑप्शन ए। तो इस कथा के अनुसार जो है ये पहले जन्म में वैशंपायन थे। नेक्स्ट है कथा आख्यायिकयो संबंध कुत्तर घटते। महाकवि शिक्षकेण व्याकरण शिक्षण, नाट्य शिक्षण या गद्य
शिक्षण के द्वारा। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, गद्य शिक्षण के द्वारा। तो कथा और आख्यायिका का संबंध गद्य शिक्षण में गठित होता है। कथा कवि की कल्पना मात्र है, कभी कभी या उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है, इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। और जो आख्यायिका है ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है और उच्छ्वासों में इसका विभाजन होता है। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से नायक अस्ति। कादम्बरी जो एक गद्य काव्य है, इसके नायक कौन है? शुकनास, तारापीड़, चंद्रपीड़ या पुंडरीक। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नायक इसके चंद्रपीड़ है। पूर्व जन्म में ये चंद्रमा थी। च से चंद्र, च से चंद्रपीड़। नहीं याद रहता तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, च से चंद्र और च से चंद्रमा। और चंद्रपीड़ के पिता का नाम था तारापीड़ और नायिका कादम्बरी। नेक्स्ट है गद्य काव्यत्रयम आयंती। गद्य काव्य में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर त्रय गद्य काव्य के नाम से किसे जाना जाता है? 10 कुमार चरित, वासवदत्ता कादम्बरी, कादम्बरी सुदर्श कथा, हरिचरित। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर जो सही आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, 10 कुमार चरित, वासवदत्ता और कादम्बरी। इसको गद्य त्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भर्तृहरि मते मनुष्य से परम भूषण किम। भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य का जो यहाँ पर सबसे उत्तम आभूषण कौन सा माना गया है? तो शील को स्वभाव को यहाँ पर उत्तम आभूषण माना गया है। और भर्तृहरि को सतर्क त्रय के नाम से जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। अलग गुण। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। तो कस्य उक्ति, ये उक्ति यहाँ पर किन की है? कालिदास, भर्तृहरि, वाल्मीकि या माघ की। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, महर्षि भर्तृहरि। सॉरी, ये जो उक्ति है यहाँ पर ये भर्तृहरि की है कि सभी गुण सोने में निवास करते हैं। नेक्स्ट है मूर्खस्य नास्ति औषधम इति नीते कवि अस्ति। तो ये इन उक्ति जो है किन की है? महर्षि बिल्हण, राजशेखर, भर्तृहरि या भट्टलोलट की। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्य महे मल्यम एव यदा श्रेण कंकोलोलः निबट कटुजा अपि चंदनहास्यु अस्य पदांश से कस्मिन् ग्रंथे उद्धृत हैं। तो ये यहाँ पर जो उक्ति दी गई है ये कहाँ, कौन से ग्रंथ से ली गई है, कौन से काव्य से ली गई है? किरातोर्जुनीयम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम या नीति शतकम से। तो इसका जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, नीति शतक। तो भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है वहाँ से ली गई है कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्जना परितव्य विद्या अलंकृतोऽपि सन् वचने कस्मिन् वदति। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? महर्षि कालिदास, भारवी, भर्तृहरि या भवभूति के बारे में। तो किसके बारे में वर्णन है? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि के बारे में। और क्या कहा गया है कि विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मन युक्त सर्प को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिर अहो बलवानीति में मति अयम सुभाषित कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। ये सूक्ति यहाँ पर किस ग्रंथ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, किरातोर्जुनीयम या नीति शतक से। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नीति शतक से ली गई है कि भाग्यम फलती सर्वदा न, कि भाग्यम फलती सर्वदा न विद्या न पौरुषम। मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है। अन्यत्र भी कहा गया है कि भाग्यम फलती सर्वदा न विद्या न पौरुषम। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते मित्रवरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। उत्तरामचरिते में मित्रवरुणि जो यहाँ पर पद आया है ये किसके लिए आया है? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अष्टावक्र या ऋषि के लिए। तो ये आया है यहाँ पर ऑप्शन बी, ऋषि वशिष्ठ के लिए। और महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित नाटक। 7 अंक इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है पुष्पाक प्रतीकासो रमस्य करुण रस हैं इति उक्ति उद्धृत अस्ति। ये सूक्ति महत्वपूर्ण सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से ली गई है? महावीर चरित, उत्तरामचरित, रामायण या प्रतिमा नाटक से।
तो ये जो है यहाँ पर ली गई है ऑप्शन बी, उत्तर रामचरित जो नाटक है वहाँ से ये ली गई है और महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें। राम का करुण रस पुष्पक के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट है पुष्पक प्रतीकासो रामस्य करुणस्य इति वाक्यम उत्तरामचरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम, किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? तमसा, मुरला, गोदावरी या आत्रेय। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, मुरला। तो तीसरे अंक में मुरला राम को देखकर जाइए बॉल उठती है। नेक्स्ट है तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे के अनुक्तम। तथा में माधवी देवी, तो उत्तरामचरित वाल्मीकि रामायण कांड में के अनुक्तम ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सीता के बारे में। तो उत्तरकांड में जाए सीता के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है दुर्मुखा नामना गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। गुप्त, यहाँ पर दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख इनमें से किस में हुआ है? अभिज्ञान शकुंतलम में, उत्तरामचरित, मेघदूत या मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान शकुंतलम में। तो इसका जो उल्लेख है महर्षि कालिदास द्वारा जो रचित अभिज्ञान शकुंतलम में इसमें हुआ है। 7 अंकों का जो ये प्रसिद्ध नाटक है। और उत्तरामचरित जो ये महाकवि भवभूति इनके द्वारा 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता और राम विषय कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट रहेगा अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यथा अयम केन कविना कस्मिन् संदर्भे च कथिता। तो यह यहाँ पर किस कवि के द्वारा किस संदर्भ में कहा गया है? कालिदास ने मेघ का वर्णन करने में, भारवी द्रौपदी की व्यथा का वर्णन करने में, महर्षि भवभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने में, या कालिदास ने कश्यप की दशा का वर्णन करने में। तो सी आंसर है ऑप्शन सी। तो भवभूति ने जो राम के करुण रस का वर्णन जो इसमें किया है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुष्पक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरित छायांक कस्मिन् अंके भवति। उत्तरामचरित जो नाटक है इसमें छाया अंक कौन सा अंक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंक। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय अंक। तो उत्तरामचरित नाटक में जो तृतीय अंक है इसे छाया अंक जो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है त्वम जीतम तो में से द्वितीय हृदयम उत्तरामचरित इति कस्य उक्ति। तो एक तो जो है उक्ति उत्तरामचरित से ली गई है। दूसरा ये उक्ति इनमें से किसकी है? वासंती, तमसा, मुरला या सीता की। तो ये है यहाँ पर वासंती की। सी आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तरामचरित तृतीय अंके रामः कस्य मनोव्यथा वर्णनम करोति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें राम किसकी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती, तमसा, मुरला या गोदावरी की। तो इससे आंसर है ऑप्शन ए। तो उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें राम वासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं। और वासंती कौन है? वासंती सीता की प्रिय सखी है। नेक्स्ट है शिवराज विजय रचनाकार है विद्यते। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? महर्षि दंडी, बाणभट्ट, अंबिकादत्त या सुबंधु। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, महर्षि अंबिकादत्त। इनके द्वारा विरचित है शिवराज विजय। 12 निश्वासों में है, 3 इसमें विराम है और एक विराम में 4 निश्वास है। तो इस तरह से 12 निश्वास है। नेक्स्ट है शिवराज विजय गद्य काव्य से समारंभ भवति। यहाँ पर शिवराज विजय जो गद्य काव्य है इसका आरंभ किससे होता है? शिवाजी की सूरवीरता के वर्णन से, सूर्योदय वर्णन से, गौर सिंह से या अफजल खां के वर्णन से। तो सी आंसर है ऑप्शन बी, सूर्योदय वर्णन से जो गद्य काव्य है इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया गया है कदली दल कुंज। तो उपयुक्त गद्यांश कस्मिन् कृते उद्धृतम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन आया है? कादम्बरी, हर्षचरित, शिवराज विजय या दश कुमार चरित के बारे में। तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, शिवराज विजय के बारे में इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है
संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन् करोति। संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने किस्मिन् करोति। कुसुमदेव, अंबिकादत्त व्यास, माधव भट्ट या गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकादत्त व्यास द्वारा जो रचित है शिवराज विजय में इसका वर्णन है। नेक्स्ट रहेगा संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासस्य सौभाग्यम कस्मिन् प्राप्त अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो सौभाग्य है इनमें किसे प्राप्त है। कादम्बरी को, शिवराज विजय, हर्षचरित या जयपराजय को। तो ये जो सौभाग्य है शिवराज विजय को प्राप्त हुआ है। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा शिवराज विजय कति निश्वास हैं विभक्त अस्ति। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं, 10, 12, 8 या 6। तो इसमें 12 जो है निश्वास हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपीनाथ है अस्ति। तो यहाँ पर गोपीनाथ इनमें से कौन है। शिवाजी के मित्र हैं, अफजल खां के दूत हैं, हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, ये रघुवीर सिंह के गुरु हैं। तो यहाँ पर जो गोपीनाथ है ये माने गए हैं ऑप्शन बी, अफजल खां के दूत। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा इनमें से किस में होगी। 2 स्वरों के मध्य में, 2 व्यंजन में, 2 वाक्यों में, 2 पदों में। तो संयोग संज्ञा किनकी होती है। तो आपने एक सूत्र सुना होगा, अलो हलो अनंतरा संयोग है। तो किसकी जाए होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 व्यंजनों के मध्य में हलो अनंतरा संयोग है संज्ञा भविष्यति। तो ही अजिभीर व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। अचो से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। इस परिभाषा के आधार पर 2 व्यंजनों के मध्य में संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। तो संहिता संज्ञा इसमें किस में प्रयुक्त है। उपेंद्र, राम, कमल या अचल। तो यहाँ हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, उपेंद्र, उप प्लस इंद्र। तो सन्निकर्ष से संहिता, वर्णों में अत्यंत समीपता होने की स्थिति में संहिता संज्ञा होती है। और आधगुणा जो सूत्र है वो जो यहाँ पर लगेगा, अ और ई में गुण जाए करेगा। नेक्स्ट रहेगा अ और ई में, अ और ई में ए जो है गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा होती। स्वर्ण संज्ञा इनमें से किन की होती है। मुख, नासिका, वचने हो, द्वयो स्वरित हो, द्वयो अनुदाती हो या तुलस्य प्रत्यय हो। तो स्वर्ण संज्ञा कौन किसकी होती है। आपने एक सूत्र सुना होगा तुलस्य प्रत्यनम। तो ये किसकी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलस्य प्रत्यय हो। तो स्वर्ण संज्ञा जो है ये तुलस्य प्रत्ययों के द्वारा होती है। तुलस्य प्रत्यनम स्वर्णम। तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय से प्रत्यय, ये 2 जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वे वर्ण आपस में स्वर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जनम कंठ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्या। तो यहाँ पर जो ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है ये आपने बतानी है। तो ईषद सपृष्ठ वर्ण इनमें से कौन से हैं। तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी, य र ल व। तो ये जो यहाँ पर ईषद सपृष्ठ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन इनको आप कह सकते हैं। क से म तक स्पर्श वर्ण होते हैं। स ये सारे उपसम वर्ण हैं। नेक्स्ट है सच्युत्तर प्रकरणे कतित जना पदस्य संधि विच्छेद है स्यात्। यह जो कथित जना जो दिया गया है इसकी संधि आपने संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ सी आंसर है ऑप्शन बी, कतिचित प्लस जना। तो यहाँ पर जो त जो है इसको जा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोनस टू सूत्रेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद। अधिष्ठाता पद का संधि विच्छेद करना है स्टोनस टू। तो ये कौन सा होगा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अधिस प्लस ठाता। एक सूत्र स्टोनस टू, ये क्या करेगा इसमें स्टुत्तव जो इसको कर देगा। और तो अधिष्ठाता जो ये बन जाएगा। इसमें जो है स को मूर्धन्य साहाय्य करेगा। और जो प्रलय वाला जो सूत्र था जो यहाँ पर दिया गया था इसमें स्तोषु नाशु से स्टुत्तव हुआ था।
चुनाचु जो है जा इसमें बना था। नेक्स्ट है झलाम जसवंते सूत्र से उदाहरण अस्ति। झलाम जसवंते इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वागीशा वाग प्लस ईश है। झलाम जसवंत एक सूत्र है, ये क्या करता है, ये तीसरा जो वर्ण इसको कर देगा। तो क ख ग, वाग प्लस ईशा है, क को गा वागीश है। नेक्स्ट है अधोलिखित हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। यहाँ पर हल संधि का एक शुद्ध रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, धात प्लस त्रस जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर इनमें से ये जो है यहाँ पर ये है क्वेश्चन 58। अधोलिखित जो हल संधि शुद्ध रूपम नास्ति, हल संधि का शुद्ध रूप इनमें से एक नहीं है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये जो यहाँ पर सही जो इनमें नहीं है। और जो धातुरंश है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धातुरंश का जो शुद्ध विच्छेद है धात्री प्लस अंश है। तो सी आंसर ऑप्शन सी, धात्री प्लस अंश है। ई को अंश जो सूत्र है यो ई को यह करता है, ई को यह, उ को वह, री को र। नेक्स्ट है अनुस्वार से प्रश्न है, सूत्र संदर्भे अम प्लस चीत है की संधि क्या बनेगी? अम प्लस चीत की संधि इनमें से कौन सी बनेगी? तो यह होगी यहाँ पर ऑप्शन बी। तो यहाँ पर एक सूत्र है अनुस्वार से ये प्रश्न है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो अनुस्वार दी गई है इसको प्रश्न जाए कर देगा। तो प्रश्न होकर जाए यहाँ पर ये जो जो दिया गया है ये बनेगा। ऐसे ही पतंजलि रूप है, तो पतम प्लस जली पतंजलि, यहाँ पर भी यही सूत्र लगेगा। चंचला इसमें भी चम प्लस चल, इसमें भी जो अनुस्वार से प्रश्न होकर ये रूप बनेगा। जहाँ पर ये अंक की बिंदी जो होती है उसको इस तरह से या इस तरह से दिया गया हो तो वहाँ पर जो यही रूप इसी सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शिव आचार्य पद से संधि विच्छेद है स्यात्। शिव आचार्य पद का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? शिव आचार्य है, तो ये है शिवस प्लस आचार्य है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सज सौर से रू, अतो रो रप्लुतात प्लुत से उ, आद गुण से गुण, एंगा पदांत दत्ति से पूर्व रूप। तो इस तरह से शिवाचार्य रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है विसर्जन से स इति सूत्रेण विधेयते। इस सूत्र से होता क्या है? तो इससे होगा ऑप्शन डी, विसर्गों को स्कार जाए करता है। जैसे विष्णु त्राता, विष्णु प्लस त्राता, नमस्ते नमः प्लस ते। तो यहाँ पर जो विसर्गा जो होंगी उनको जाए स कर देगा। नेक्स्ट है यत च निर्धारणमिति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय अधिकस्य निर्धारण विहिताय षष्ठ्या किम उदाहरणम। तो षष्ठी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो षष्ठी का जो उदाहरण है ये ऑप्शन सी रहेगा, निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ है। तो यत निर्धारण एक सूत्र है, तो ये जो यहाँ पर लगेगा यत निर्धारण सूत्र के आधार पर जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये दिया गया है कि पकवाता है, न कि पकाता है। तो इसका अनुवाद इनमें से कौन सा होगा कि राम भोजनम पचती, राम मोहनाय भोजनम पाचयति, राम मोहनेर भोजनम पाचयति, राम मोहनस्य भोजनम पक्ष्यति। तो इसमें से ये कौन सा है? सही है यहाँ पर ऑप्शन सी कि राम मोहनेर भोजन पाचयति, राम मोहन से भोजन बनवाता है, पकवाता है। नेक्स्ट है राम से धन स्वीकार करो। तो इसका सही अनुवाद इनमें से कौन सा होगा? रामेण धनम स्वीकरोतु, रामेण धन है स्वीकरोतु, राम धन स्वीकरोतु या रामा धनम स्वीकरोतु। तो इसका जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, रामा धनम स्वीकरोतु। तो ये जो इसका सही यहाँ पर रहेगा। हेलो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र आपदानम कस्मिन् पदे वर्तते। तो यहाँ पर आपादान इसमें किस अर्थ में है? ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते या अजायंत। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण है।
इसमें जनिकर्तु प्रकृति एक सूत्र है, उससे जन धातु के कांड में अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्ययस्थ है। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय लभ्यम में कौन सा है? लब धातु है, तो इसमें रहेगा लब प्लस यत, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पौर उपधात एक सूत्र है, उससे यत प्रत्यय होता है। यत का त हलंतम से इत संज्ञा होकर तत्सलोप से लोप होकर यह जो है ये बसता है, और लब यह उसके बाद अत्वम से हम होकर लभ्यम। नेक्स्ट है दृश्य धातु तुमन प्रत्यय योगेन शब्द निष्पदते। दृश्य धातु है देखने अर्थ में, तुमन प्रत्यय इसमें लगेगा था, तो कौन सा रूप इसमें बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, द्रष्टुम। दृश्य का तुमन में द्रष्टुम जो रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है स्तुत्य है। इति शब्द प्रत्यय, इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन सी, कयप। स्तु धातु है स्तुति करने अर्थ में, और यहाँ पर कयप जा प्रत्यय है, और कयप में या शेष रहेगा, तो स्तुत्य जाय रूप बनेगा। नेक्स्ट रहेगा कारक पदे प्रत्यय। कारक में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें क्री तो धातु है, और यहाँ पर अणुवुल जा यहाँ पर प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्री और अणुवुल को आक वृद्धि, तो इस तरह से कार का रूप ये बनेगा। नेक्स्ट रहेगा लट लकारार्थ द्वय प्रत्यय। तो यहाँ पर लट लकार में दो प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो लट अर्थ में जो दो प्रत्यय हैं ये होते हैं ऑप्शन डी, क्षत्रिय और सानच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में भी ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनकी अगले जो हाल ही में जो एग्जाम है इसमें भी आने की संभावना रहेगी। तो लट लकार में दो प्रत्यय कौन कौन से प्रयोग होते हैं? क्षत्रिय और सानच। नेक्स्ट है दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम स्यात्। दा धातु है देने अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ददाती दत्ता है ददती, ददासी दत्ता ददत, ददामी दद्म है दद्म है। नेक्स्ट है तेज धातु है, यहाँ पर छोड़ने अर्थ में लिट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में इसमें कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी। और तेज धातु जो है इसके तेक्षति तेक्षता तेक्षंती तेक्षसी तेक्षता तेक्षत तेक्षामी तेक्षामह तक्षामह, ये रूप इसके बनेंगे। क्री धातु करने अर्थ में है लोट लकार उत्तम पुरुष, और एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, करवाणी। क्रोतु कुरुताम कुर्वंतु, कुरु कुरुतम कुरुत, कुर्वाणी कुर्वाव कुर्वाम, तो ये जो है यहाँ पर रूप बनेगा करवाणी। नेक्स्ट रहेगा हन धातु है मारने अर्थ में, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और इसके रूप कैसे चलते हैं? हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनमी हनमय हनमय, तो बहुवचन में हंती हता घनंती। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य मस्ती, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बताया गया है, अहम प्रासादात पतामी, कि मैं राजमहल से जाता हूँ। तो यहाँ जो सी आंसर ये रहेगा कि मैं महल से गिरता हूँ। प्रसाद जो होता है, प्रसाद एक प्रसाद खाने का होता है और एक प्रसाद महल होता है, तो मैं महल से गिरता हूँ। तो यहाँ पर जो महल है, महल से अलग होने के कारण पंचमी विभक्ति इसमें रहेगी। प्रसादात जैसे रामात होता है, ऐसे प्रसादात महल से। नेक्स्ट है चतवार है, कन्या चतवारा फलानी खादंती, चार कन्याएं चार फल खाती हैं। इत्यस्य शुद्ध वाक्य में भविष्यति, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चत्सर हैं कन्या चतवारी फलानी खादंती। और दोस्तों यहाँ पर जो चत्सर जो आया है ये, क्योंकि ये जो है स्त्री के लिए आया है, कन्या जो लड़की है लड़कियों के लिए यहाँ पर चत्सर का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो चतवारी है चत्सर है, तो कौन कौन से में रूप में बनते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो चत्सर जो है ये स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है परमात्मा की इस महिमा को देखो, संस्कृत भाषा में शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, परमात्मा है महिमानम पश्य, परमात्मा की इस महिमा को देखो।
नेक्स्ट आएगा स इमम स्त्री में पश्चात। तो यहाँ पर शुद्ध पद इनमें से कौन सा होगा? तो शुद्ध पद जो इसमें होगा ऑप्शन ए, स इमम स्त्रीम अपश्यत, अर्थात वह इस स्त्री को देखता है। स्त्रीम जो है इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, इसलिए इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति जो है इमाम होगा। नेक्स्ट है धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। तो यहाँ पर संस्कृत अनुवाद इनमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्त्री। तो ये जो यहाँ पर रहेगा। और इसमें सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र है, उससे अंतरा और अंतरेण इन दो अवयवों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले प्रत्याग अनंतरम शकुंतला को उत्तर अन्य वसत। जब अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला को छोड़ दिया जाता है तो कहाँ पर जाए निवास करती है? कन्नव के आश्रम में, अत्रि ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ या मरीच के आश्रम में। तो ये जो है यहाँ पर मरीच के जो आश्रम है वहाँ पर निवास करती है। अभिज्ञान शकुंतला में प्रत्याग के बाद शकुंतला महर्षि मरीच के आश्रम में रहती है। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाते, जिस कारण शुभ शकुंतला को सौनुमति नामक अप्सरा अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट है तत्र च श्लोक चतुष्टयम इति युक्तो तत्र इति पदेन अस्यास्ति। इति जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब क्या है? तत्र च श्लोक चतुष्टयम इति युक्तो तत्र इति पदेन अस्यास्ति। तत्र से यहाँ पर क्या मतलब है? उत्तरामचित का तीसरे अंक से संबंधित है, और विज्ञान शकुंतलम के चौथे से, मृचकटी के पहले से, या इनमें से कोई से भी नहीं है। तो यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन बी से रहेगा, अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से। तत्तर जो है यहाँ पर इसका मतलब जो है अभिज्ञान शकुंतलम का चौथा अंक है। और इसमें क्या कहा गया कि काव्यस्य नाटकम रम्यम तत्तर रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थांक है तत्र चलो चतुष्टयम। काव्य में नाटक रम्य होता है, उनमें भी रम्या शकुंतला, और वहाँ पर भी चौथांक और उसमें भी 4 श्लोक। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आएगा नंदी प्रयुक्त भवती। नंदी का वर्णन यहाँ पर कहाँ पर होता है? तो नंदी का वर्णन कहाँ पर होता है? महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य या रूपक में? तो ये इसका जो वर्णन है ये रूपक में होता है। नेक्स्ट आएगा एसो किम खंड काव्य भवती। इनमें से खंड काव्य कौन सा है? मेघदूत, शिशुपाल वध, कादम्बरी या किरात अर्जुनियम। तो सी आंसर है ऑप्शन ए, मेघदूत जो है पर गीति काव्य खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेघदूत काव्यम कस्मिन छंद से उपनिबद्धम। मेघदूत जो है यहाँ पर किस छंद में है? स्नग्धरा, शार्दूल, विक्रीडित, बसंत तिलका या मंदाक्रांता छंद में। तो मेघदूत जो है ये मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता जो छंद है इसमें 17 जो है वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता जल्द सड़ गैम्बर हो न तो गुरु चेत, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है यांचा मोगवरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामयति अधिगुणे इति पदेन बोध्यास्ति। यहाँ पर जो ये जो अधिगुणा है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, मेघ सी। नेक्स्ट है मल्लिनाथ अनुसारम नारिकेल फल समितम वचः अस्ति। मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ पर नारियल के फल के समान वचन किन के माने गए हैं? कालिदास, भास, माघ या महर्षि भारवी के। तो नारियल के फल के समान जो वचन है ये महर्षि भारवी के माने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिता मनोहारी च दुर्लभम वाचयति नीते कविरास्ति। तो किसके बारे में यहाँ पर वर्णन है? कालिदास, अशोक घोष, माघ या महर्षि भारवी। तो सी आंसर है ऑप्शन डी, महर्षि भारवी। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु माधुरी साम गिरह इति वचनम वर्तते। तो यहाँ पर यह वचन इनमें से किन का है? वनेचर, युधिष्ठिर, नारद या द्रौपदी का। तो ये जो वचन है ये लिए इसका जो संबंध है यहाँ पर वनेचर से रहेगा, और वनेचर जो है ये किरात अर्जुन में है। किरात अर्जुन महर्षि भारवी के द्वारा विरचित है, और 18 सर्ग इसमें रहेंगे। और इसका जो प्रथम सर्ग है इसमें वनेचर के द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद यह पंक्ति कही गई है। प्राय परिणीतानि वचांसी चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा है। तो ये जो यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट इनमें से किस रीति के कवि है? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी या लाटी रीति के। तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए, पांचाली रीति के। नेक्स्ट है कादम्बरी शूद्रक ऐतिहासिकम पात्रमस्ति नैवा।
कादम्बरी का जो शूद्रक है इनमें से ऐतिहासिक पात्र है या नहीं है, ये कौन सा है? ऐतिहासिक है, कल्पित है, दोनों हैं, दोनों में से कोई सा नहीं है या अनिन्य है। तो ये आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये जो है यहाँ पर कवि कल्पित रहेगा। तो कादम्बरी जो है इसमें राजा शूद्रक ऐतिहासिक पात्र है या नहीं, इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन बहुतायत विद्वान शूद्रक को ऐतिहासिक न मानकर कवि कल्पित मानते हैं। इस दृष्टि से विकल्प भी जो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नीति शतकम का रचितवान। नीति शतक इनमें से किसके द्वारा रचित है? तो नीति शतक के रचिता इनमें से कौन है? महर्षि भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण पंडित या पंडित पद्म शास्त्री। तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन है महर्षि भर्तृहरि। शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। नीति शतक के रचयिता भी यही है। श्रृंगार वैराग्य भी इन्हीं के द्वारा ही रचा गया है और वे एक वाक्य पद नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा ही रचा गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित अंक का संति। उत्तरामचरित में अंक कितने हैं? 7, 8, 6 या 10? तो 7 जो है इसमें अंक है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और 6 अंक तीसरा अंक है। प्रथम अंक का नाम चित्तवृत्ति दर्शन है और अंतिम गर्भांक है। नेक्स्ट है भवभूति उत्तरामचरित किम नाम प्रथम अंक है। उत्तरामचरित का जो महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है इसका प्रथम अंक का नाम क्या है? पंचवटी प्रवेश, छायांक, चित्रदर्शन या कुमार विक्रम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चित्रदर्शनम जो है यहाँ पर ये इसका पहला अंक है। पहला चित्रदर्शन है, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, चौथा कौशल्या जनक मिलन, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान और सातवां गर्भांक। सारे जितने भी हैं ये साथ के साथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जा सकता है कि पहले अंक का नाम क्या है, दूसरे का क्या है। तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आएगा भवभूति स्थिति काल किमस्ति। महर्षि भवभूति का स्थिति कालीन में से कौन सा है? 5वीं शताब्दी, 6ठी, 7वीं या 8वीं शताब्दी। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, 7वीं शताब्दी जो है इनका समय माना गया है। पिता का नाम नीलकंठ, 3 इनकी कृतियाँ हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम। और दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक जो है नगर के निवासी थे। नेक्स्ट है इति संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। इत संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदर्शनम लोपः, अधिरंतेन सहिता, अलहंत्यम या तस्य लोपः। तो इत संज्ञा किसके द्वारा होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी के द्वारा, हलंत्यम के द्वारा। हलंत्यम उपदेश अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक होता है। नेक्स्ट आएगा त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? औष्ठ, तालु, दंत या कंठ। तो ये होता है दंत। तो दंत जो इसका होता है लिरि तुलसनम दंतः। लिरि और त्वर्ग इनका उच्चारण स्थान दंत रहेगा। नेक्स्ट है सुप तिगंतम भवति। सुप और तिंग की क्या होती है? वर्ण, पद, संयोग या संहिता संज्ञा। तो सुप तिगंतम पदम। सुप और तिंग की क्या होगी? इनकी पद संज्ञा होगी। सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जिन शब्दों में सु और जस से लेकर सुप तक के प्रत्यय का योग हो उसे सुबंत, और जहाँ पर तिप तस जी ये दिया गया होगा इन्हें तिगंत कहा जाता है। सुबंत होते हैं जैसे राम का शब्द रूप हो गया राम राम रामः, और तिगंत होते हैं धातुएं जैसे पढ़ती पढ़ते हैं, भवती भवते हैं। तो ये तिगंत है। नेक्स्ट है संस्कृत उपसर्ग त्वेन न गण्यते। संस्कृत उपसर्गों में एक नहीं आता है, तो कौन सा है? ये है यहाँ पर ऑप्शन डी। यत जो है ये इनमें उपसर्गों में नहीं गिना जाता है। उपसर्ग 22 हैं। प्र, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। तो इस प्रकार से ये 22 हैं। नेक्स्ट है स इति वर्णस्य उच्चारण का बाह्य प्रयत्न है। तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न इनमें से कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अघोष है। तो ये यहाँ पर बाह्य प्रयत्न रहेगा। और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं,
आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। जो ये आभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 प्रकार के होते हैं, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। और जो बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और संवृत। नेक्स्ट है स इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। स इस वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, तालु, नासिका, दंता या मूर्धः। तो ये रहेगा ऑप्शन बी मूर्धः, ऋतुस्थानाम मूर्धः। नेक्स्ट है दंतेषु अंतर्भवति। दंत वर्ण इनमें से कौन सा है जो दांत के द्वारा बोला जाता है, ये रहेगा ऑप्शन सी ऋतुस्थानाम दंतः। काद्योम अवसाना वर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काद्योम अवसाना वर्ण कौन से हैं, तो ये वर्ण कौन से होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्पर्श वर्ण। तो ये 5 प्रकार के हैं, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अंत्यादल है पूर्व वर्ण है, तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए उपदा। अंत्य आदि अल है पूर्व वर्ण है, उपदा संज्ञा भवती। एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपदा, तो इससे यहाँ पर अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होगी। नेक्स्ट है अधोलिखित यण संधि रूपम विद्यते। यहाँ पर यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो किसकी यहाँ पर यण संधि होगी, तो ये होगी ऑप्शन ए प्रत्युपकार की। प्रति प्लस उपकार, यहाँ पर प्रति में जो ई है इसको ई को यण से जो सूत्र है उससे ई को या हो जाता है, तो तब जाइए रूप बनेगा। नेक्स्ट है भाव का है। भाव का पद से संधि विच्छेद भविष्यति। इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, भाव का है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा ऑप्शन बी भव प्लस अ का है। एचो अवयव जो सूत्र है ये अव को आव जाए कर देगा, तो अव को आव भाव का है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।